अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मैक 323 थर्मोडाइनमिक्स में। टॉपिक है हमारा वर्किंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। पेज नंबर है 207। एक एयर कंप्रेसर बिल्कुल उसी तरह काम करता है जिस तरह एक इंजन काम करता है, यानी इसके अगर पार्ट्स हम देखें, टर्म्स देखें तो काफ़ी टर्म्स एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। इसमें एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर उसी तरह एक पिस्टन होता है जो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ हरकत करता है। एक इनलेट वाल्व होता है और एक आउटपुट वाल्व यानी डिस्चार्ज वाल्व होता है। होता क्या है, सक्शन स्ट्रोक के दौरान जब पिस्टन नीचे की तरफ हरकत करता है तो सिलेंडर के अंदर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, फ़ज़ाई दबाव से नीचे गिर जाता है। प्रेशर के फ़र्क की वजह से इनलेट वाल्व खुल जाता है और इनलेट प्रेशर पर हवा सिलेंडर के अंदर सक की जाती है, दाखिल होती है, जब तक कि पिस्टन आउटवर्ड स्ट्रोक मुकम्मल ना करे, यानी पिस्टन दूसरे एंड पे ना पहुंच जाए। अब पिस्टन ऊपर की तरफ हरकत करता है। डिलीवरी वाल्व के दौरान, डिलीवरी स्ट्रोक के दौरान वो सिलेंडर के अंदर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि डिस्चार्ज प्रेशर तक पहुंच जाता है। इस मरहले पर डिस्चार्ज वाल्व खुल जाता है और हवा को कंटेनर की तरफ डिलीवर कर दिया जाता है। यानी जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ हरकत करता है उस दौरान इनलेट वाल्व ओपन होता है। ताज़ा हवा जो होती है वो कंप्रेसर के सिलेंडर के अंदर दाखिल होती है। जो ही पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे पहुंचता है इनलेट वाल्व क्लोज हो जाता है और पिस्टन टॉप डेड सेंटर की तरफ हरकत शुरू करता है। टॉप डेड सेंटर पर पहुंचने तक हवा कंप्रेस होती है। जब उसमें प्रेशर बढ़ जाता है, पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ हरकत करके वहां पहुंच जाता है तो हवा कंप्रेस्ड हो जाती है। उस हवा को आगे कंटेनर यानी टैंकी में डिलीवर कर दिया जाता है। डिलीवरी स्ट्रोक के इख्तिताम पर हाई प्रेशर वाली हवा की कुछ मकदार क्लियरेंस स्पेस में रह जाती है, यानी इसका जो क्राउन होता है सिलेंडर के आगे जो ढक्कन लगा होता है उसके और पिस्टन के दरमियान रह जाने वाली जगह को क्लियरेंस कहते हैं। जो ही सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट होता है तो क्लियरेंस स्पेस में मौजूद हवा फैलती है, यहाँ तक कि इसका फ़ज़ाई प्रेशर दबाव से नीचे आ जाता है और इस मरहले पर इनलेट वाल्व खुल जाता है, जिसके नतीजे में ताज़ा हवा सिलेंडर में सक्शन के ज़रिए दाखिल होती है और साइकिल दोहराया जाता है। बात की समझ आ गई है? क्या होता है, सबसे पहले पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जब हरकत शुरू करने लगता है उस वक़्त इनलेट वाल्व जो है वो ओपन हो जाता है। ताज़ा हवा जो होती है वो पिस्टन के अंदर दाखिल होती है और जब तक पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे नहीं पहुंच जाता ये सिलसिला जारी रहता है। जो ही पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे पहुंचता है इनलेट वाल्व क्लोज हो जाता है और पिस्टन ऊपर की तरफ हरकत करता है। इस दौरान चूंकि इनलेट और डिस्चार्ज वाल्व दोनों बंद होते हैं इसलिए हवा कंप्रेस होती है, हवा का प्रेशर बढ़ता है। जो ही पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर पहुंचने वाला होता है तो डिस्चार्ज वाल्व जो है वो ओपन हो जाता है और ये डिस्चार्ज एयर जो है ये टैंकी में यानी कंटेनर में मुंतकिल कर दी जाती है। इसके बाद इस प्रोसेस के मुतलका जो हैं वो कुछ फार्मूले हैं। ये हवा को एडियाबैटिकली भी फैलाया जाता है, आइसोथर्मली भी फैलाया जाता है और एसेंट्रोपिकली यानी एडियाबैटिकली और पॉलीट्रोपिकली भी कंप्रेस किया जाता है। सबसे पहले अगर आपने मालूम करना है वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन तो उसके लिए ये फार्मूला है, ये आपने अपनी बुक पे याद लिख लेना है और यही याद करना है कि W बराबर होता है 2.3 P1 V1 log P2 ओवर P1। P1 V1 की जगह पे MRT भी लिखा हुआ हो सकता है और P2 P1 की जगह पे R भी लिखा हुआ हो सकता है, यानी ये प्रेशर रेशियो है।
اس کے بعد اگر ہم بات کریں ورک ڈن ڈیورنگ پولی ٹراپیکلی، تو اس کے لیے آپ یہ فارمولا یاد کریں گے، پیج نمبر 210 پہ لکھا ہوا ہے کہ ورک ڈن برابر ہے n/n-1 m/t کی جگہ پہ آپ P1 V1 بھی لکھ سکتے ہیں انٹو P2/P1 ساری کی ویلیو n-1/n۔ n آپ کو پتہ ہے پولی ٹراپک انڈیکس ہے، اس کی ویلیو 0 سے لے کے لامحدود یعنی انفینٹی تک ہو سکتی ہے۔ یہ فارمولا آپ یاد کریں گے۔ اس سے ریلیٹڈ اس کے بعد ہے اگر ورک ڈن ڈیورنگ اسینٹروپک کمپریشن یعنی ایڈیابیٹک کمپریشن ہو، تو اس کے لیے یہ فارمولا ہے، پیج نمبر 210 پہ ہی نیچے لکھے ہوئے ہیں دو فارمولے کے W برابر ہے γ/γ-1 P1 V1 انٹو P2/P1 سارے کی ویلیو γ-1/γ-1۔ یہ فارمولا اور اوپر پولی ٹروپک والا فارمولا دونوں سیم ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اس میں n استعمال ہوتا ہے، اس میں گیما استعمال ہوتا ہے، اور P1 V1 کی جگہ پہ آپ m/t بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ فارمولے آپ نے یاد کر لینے ہیں، اور وہ جو ورک ڈن کہ کیسے وہ کام کرتا ہے ایک کمپریسر، اس کی ورکنگ کا طریقہ کیا ہے وہ یاد کر لینا ہے۔ اور ایک چھوٹا سا فارمولا ہے یہ پاور کا، پیج نمبر 211 پہ لکھا ہوا P = WN/60 واٹ، W ورک ڈن ہے، یہ بھی یاد کر لیجئے گا۔ جس بات کے سمجھ نہ آئے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، شکریہ۔